अच्छा, हम वेस्कुलेचर पढ़ रहे हैं तो थोरैक्स का, ठीक हो गया। इसमें क्या आ गई, पहले आर्टरीज आ गई, आर्टरीज, और फिर वेन्स उसके बाद आ गई, ठीक है। आर्टरीज में कौन कौन सी आ गई, एक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करती है, सबक्लेवियन आर्टरी सप्लाई करती है, वो हम देखते हैं कैसे, सबक्लेवियन और एओटा जो मेन है, थोरेसिक डिसेंडिंग थोरेसिक एओटा, ठीक हो गया, ये मेन है, ये सप्लाई करेंगे। किस तरह सप्लाई करेंगी हम देखते हैं। अच्छा, एंटीरियरली हर इंटरकॉस्टल स्पेस में कितनी ब्रांचेस होनी चाहिए, दो दो ब्रांचेस होनी चाहिए, और पोस्टीरियरली एक एक ब्रांच होनी चाहिए। इस तरह वेन्स का भी यही है कि एंटीरियरली दो वेन्स होंगी हर इंटरकॉस्टल स्पेस में, और पोस्टीरियरली एक होगी, ठीक हो गया। अच्छा, हम पहले आर्टरीज का देखते हैं कि कैसे है कि, अच्छा, एंटीरियरली इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है ना, वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी वो सप्लाई करती है फर्स्ट 6 इंटरकॉस्टल स्पेसेस को, किससे, दो दो ब्रांचेस से, दो दो ब्रांचेस हर इंटरकॉस्टल स्पेस में आएगी। उसके बाद 6th इंटरकॉस्टल स्पेस के लेवल पर डिवाइड कर लेगी, किसमें, मस्क्यूलोफ्रेनिक में और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक में। मस्क्यूलोफ्रेनिक जो है ना, अब वो बाकी को सप्लाई करेगी, समझ आ गई बात की, कि मस्क्यूलोफ्रेनिक उसके 6 के बाद मस्क्यूलोफ्रेनिक सप्लाई करेगी हर इंटरकॉस्टल स्पेस में, और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करेगी, वो उसका ताल्लुक नहीं हमारा। उसके बाद क्या है कि ये हो गया एंटीरियरली, एंटीरियर। पोस्टीरियर क्या होगा, अच्छा, पोस्टीरियर पोस्टीरियर क्या हुआ कि जो फर्स्ट 2 इंटरकॉस्टल स्पेसेस में जो जाएगी ना, फर्स्ट और सेकंड, तो वो उधर वो कौन सी ब्रांच जाएगी, किसकी ब्रांच जाएगी, वो सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज की, सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी जो कि किसकी ब्रांच है, सबक्लेवियन आर्टरी की, सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, सुपीरियर इंटरकॉस्टल ब्रांच जाएंगी इसमें, ठीक हो गया। और उसके बाद 1 और 2 के बाद 3 से लेके बाकी जो 9 स्पेसेस बची है ना, क्योंकि 12th सब कॉस्टल है ना, तो 9th जो बची, 9 जो स्पेस बची है वो कौन देगी, डिसेंडिंग एओर्टा देगी। ये हो गया हमारा आर्टरीज का। वेन्स का क्या है कि एंटीरियरली इंटरनल थोरेसिक वेन है, बिल्कुल इसी तरह मस्क्यूलोफ्रेनिक वेन जो है ना, वो यहाँ से ब्लड कलेक्ट करेगी हर किससे, इंटरकॉस्टल स्पेस से, और क्या बना देगी, इंटरनल थोरेसिक वेन बना देगी, सॉरी, इंटरनल थोरेसिक वेन जो है ना, अब हर से दो दो वेन्स ड्रेन करेंगे, हर इंटरकॉस्टल स्पेस से दो दो वेन्स ड्रेन करेंगे इसके अंदर, ठीक हो गया। और ये किस में जाएगी आगे, ये जाएगी ब्रेकियोसेफेलिक वेन में, इंटरनल थोरेसिक जो है ना आगे जाएगी किसमें, ब्रेकियोसेफेलिक वेन में मेरे ख्याल से। अच्छा, तो ये एंटीरियर हो गया। उसका पोस्टीरियर क्या था कि पहली दो किधर से आई थी, सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी से आई थी, और लोअर 9 एओर्टा से आई थी। इसका अलग है, राइट साइड पे अलग है, लेफ्ट साइड पे अलग है। राइट साइड पे जो है ना, राइट फर्स्ट जो है ना, वो डायरेक्टली ब्रेकियोसेफेलिक, फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस में डायरेक्टली ब्रेकियोसेफेलिक वेन से ब्रांच आती है, से ब्रांच आती नहीं है, ट्राइब्यूटरी जाती है उसमें, फर्स्ट जो इंटरकॉस्टल स्पेस है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है ना, वो क्या करती है, वो क्या बनाती है, राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन। जैसे यहाँ पे थी ना सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, इस तरह यहाँ पे राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल है, क्योंकि इनके पाथवेज अलग है, ठीक हो गया। तो बाकी 5 से लेके जो 11 तक वो क्या है कि एजाइगस वेन में जाएगी, और ये भी एजाइगस वेन में जाके मिलेगी, और ये इन्फीरियर वेना कैवा में जाके मिल जाएगी, ठीक, एजाइगस वेन, समझ आ गई बात की। उसके अलावा क्या है कि, सॉरी, उसके अलावा ये है कि ये हो गया राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे क्या हो गया कि इसी तरह फर्स्ट जो है ना, वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से आएगा, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन उसमें जाएगा, और सेकंड और थर्ड, यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ था, सेकंड और थर्ड किस में जाएंगे, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन में जाएंगे, सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन। उसके अलावा क्या, हेमीजाइगस वेन, ठीक हो गया, सुपीरियर हेमीजाइगस वेन और इन्फीरियर हेमीजाइगस वेन। सुपीरियर हेमीजाइगस वेन 4, 5, 6, 7, 8 सुपीरियर हेमीजाइगस वेन, फिर ये किससे जुड़ जाएगी, एजाइगस वेन से, और 9, 10, 11 यहाँ तक ये किस में जाएंगी, ये इन्फीरियर हेमीजाइगस वेन, ये भी एजाइगस वेन में चल जाएंगी। तो अभी तक हमें क्या समझाई कि थोरेसिक इंटरकॉस्टल स्पेसेस जो है ना, वो एंटीरियरली भी सप्लाइड है और पोस्टीरियरली भी सप्लाइड है। एंटीरियरली कैसे सप्लाइड है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और वेन से,
और पोस्टीरियरली कैसे, वो डिफरेंट है। पहले हम एंटीरियरली देखते हैं कि एंटीरियरली इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है और वो लेवल सिक्स थोरेसिक स्पेस के लेवल पे जाके मस्कुलोफ्रेनिक में डिवाइड हो जाती है, और यही इसका रूट है वेन के लिए भी, कि मस्कुलोफ्रेनिक ही जो है ना वो ब्लड वापस लेके आएगी और इंटरनल थोरेसिक वेन में डालेगी, ठीक हो गया। और ये कि ब्रैकियोसेफेलिक उसमें चल जाएगा वेन में। पोस्टीरियरली डिफरेंट है। पोस्टीरियरली क्या है कि आर्टरी का डिफरेंट है और वेन का डिफरेंट है। आर्टरी का ये है कि इंटरकॉस्टल आर्टरी, ठीक हो गया, सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। इस तरह इसी के बामुकाबिल राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन और लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन। अब क्या है कि आर्टरी का क्या है कि सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी में किस 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 को सप्लाई करेगा, फर्स्ट और सेकंड को। जी आ रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, ठीक हो गया। बाकी जानवर कौन सा अप्लाई करेगा, थोरेसिक एओर्टा, ठीक हो गया। उसके अलावा क्या है कि राइट लेफ्ट इसमें क्या है कि अब मैं मास्क पढ़ के ही खाऊंगा यार। उसके बाद क्या है कि हम वेन का पढ़े थे। आर्टरी का हमें समझ आ गया कि सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी पोस्टीरियरली ड्रेन इसको सप्लाई करती है, ठीक हो गया। और लोअर नाइन को कौन सप्लाई करता है, थोरेसिक एओर्टा डिसेंडिंग, ठीक हो गया। इसके अलावा क्या है कि वेन का क्या है कि राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन, ये किससे लेगी ब्लड, सेकंड थर्ड फोर्थ से, इंटरकॉस्टल स्पेस से। बाकी से कौन लेगा, एजाइगस वेन, ठीक हो गया। और फर्स्ट से कौन लेगा, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, राइट ब्रेकियोसेफेलिक जो वेन है वो लेगा, ठीक हो गया। तो ये सब मिलके किधर जाएंगे, एजाइगस वेन में जाएंगे, और एजाइगस वेन भी इंफीरियर वेना कैवा में जाएगी, यही बात है, ठीक हो गया। और इसके अलावा क्या है कि लेफ़्ट साइड पे क्या है कि फर्स्ट जो है वो इस तरह ब्रेकियोसेफेलिक से, सेकंड और थर्ड जो है ना वो किससे होगा, वो लेफ़्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन से। और बाकी जो है ना वो किससे होंगे, फोर्थ से लेके एट्थ तक सुपीरियर हेमिजाइगस वेन, और नाइन्थ से लेके 11th तक इंफीरियर हेमिजाइगस वेन। ये हो गया हमारा वैस्कुलेचर। इसके बाद नर्व्स हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या है कि नर्व्स का ये है ना कि इंटरकॉस्टल नर्व्स होंगी और एंटीरियर रेमाई होंगे, ठीक हो गया, थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स के, ठीक हो गया। 12वीं थोरेसिक नर्व जो है वो सब कॉस्टल नर्व बन जाएगी, वो एब्डोमेन में चली जाएगी। और इसके अलावा क्या है कि बाकी जो है ना फर्स्ट सिक्स थोरेसिक नर्व जो है ना वो फर्स्ट 6 इंटरकॉस्टल स्पेसेस को प्रोवाइड करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है जी के 7th 8th 9th और 9th, ये तीन जो है ना ये अपनी अपनी इंटरकॉस्टल स्पेसेस को प्रोवाइड करने के बाद किधर जाएंगी, एब्डोमेन में चली जाएंगी। और 10th और 11th जो है ये किधर चली जाएंगी, एब्डोमेन में चल जाएंगी डायरेक्टली, ठीक हो गया। यहाँ पे किसको प्रोवाइड करेंगे, एब्डोमिनल मसल्स को और प्लूरा को नहीं सॉरी पेरिटोनियम के पैराइटल पेरिटोनियम को प्रोवाइड कर लेंगी और उधर के मसल्स को प्रोवाइड कर लेंगी एंटीरियर लैटरल साइड पे, ठीक हो गया। इसके अलावा क्या है कि अच्छा यही था। अच्छा फर्स्ट इंटरकॉस्टल नर्व जो है वो किस
का पार्ट बन जाएगी, जाके ब्रेकियल प्लेक्सस को ज्वाइन कर लेगी, ठीक हो गया। और सेकंड इंटरकॉस्टल नर्व किसको ज्वाइन कर लेगी, मीडियल मीडियल ब्रेकियल नर्व, यही बात है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म को, मीडियल ब्रेकियल नर्व नहीं, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म को जाके ज्वाइन कर लेगी और उसको किसको सप्लाई करेगी, अपर मीडियल पार्ट ऑफ आर्म को सप्लाई करेगी और क्या बन जाएगी, इंटरकॉस्टो ब्रेकियल नर्व, ठीक हो गया। और बस।